नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहां से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से चलेगा। पैटर्न का पता कहां से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से चलेगा। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल जाता है कि किस टाइप से एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, किस टॉपिक से किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता क्या हो जाती है? सुनिश्चित हो जाती है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक है। इस बुक में टोटल जो है 30 सेट को कवर किया गया है। 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें आज आपका प्रथम सेट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको पैटर्न का पता करना है तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम पूरा डाल दिया है। रुकमणी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक जो आया था उसके टोटल सेट का डिस्कशन हम चैनल पे डाल दिए हैं। टोटल 12 सेट का डिस्कशन, यानी 12 साल का डिस्कशन करके डाल दिए हैं। तो वहां जाके देखिए कि किस हिसाब से प्रश्न बार बार आ रहा है, उसी हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। अनहरिया में तीर मारने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। सिलेबस का पूर्ण जानकारी आपको रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। बीपीएससी देखिए आपसे क्या कहता है। बीपीएससी कहता है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्म निकला है तो लोग फॉर्म भी भरेंगे, तैयारी भी करेंगे और रिजल्ट भी आएगा। आप अपना देख लीजिए कि हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट आ जाए। चलिए क्लास को सीरियस करते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। प्रथम प्रश्न दिया है आपको। प्रथम प्रश्न है समान अध्ययन से कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया आपको कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 ईस्वी में जी हॉलवेल द्वारा कोलकाता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो यह इस टाइप का आंदोलन नहीं हुआ था। तो यह प्रश्न क्या है आपका? गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। उसके बाद बोल रहा है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे भी बात नहीं है। यदि यह भी कथन क्या है? गलत है। तो यह इस प्रश्न का दोनों कथन क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? आपसे पूछ रहा है कि सिनेगॉग जो है किसका क्या है? पूजा स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहूदियों धर्मावलंबियों, यानी जो लोग यहूदी को मानते हैं तो उन्हीं लोगों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है। यहूदी लोगों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग कहा जाता है। खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? जब बाजार खुला हुआ हो और संचालित हो रहा हो तो आप कैसे समझिए कि बाजार खुला हुआ है और संचालित हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं खुले बाजार के संचालन का संकेत का। बोला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है लौह और इस्पात का जो कारखाना है वह आपसे पूछ रहा है कि कहां पर स्थित है। तो द राइट आंसर है ऑप्शन 3 भिलाई। छत्तीसगढ़ में जो लौह और इस्पात का क्या है कारखाना है वह कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवस्थित है। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स जो है आपसे पूछ रहा है कितने स्टॉक्स पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 स्टॉक्स पर जो है आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 360 में। अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे बोल रहा है आपको स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको नियंत्रण बोर्ड को।
राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया, स्थापना किया गया। क्या किया गया, स्थापना किया गया। आइए बढ़ते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का किसका जन्मदिन हुआ था? गांधी जी का। किसका जन्मदिन हुआ था? गांधी जी का। और गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, उस दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में पूछ रहा आपसे कि भारत की कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ताप्ती नदी। रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संविधान में जो है संघीय शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं है, यानी संविधान में कहीं भी जो है संघीय शब्द का वर्णन नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में अफ्रीका का जो है कौन सा एक देश जो है ओपीईसी का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ओपीईसी का सदस्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में, जब बाजार में पूर्ण स्पर्धा चल रहा हो तो उस टाइम पे कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्म। राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्म। उस रोजगार स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में आपसे पूछ रहा है कि कौन युग्म जो है सही सुमेलित है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। यही आपका क्या है? सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होता है? तो कितने समय के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? वह कौन सा 2 राजवंश है जो खिलजी वंश से पहले आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। गुलाम वंश एवं तुगलक वंश जो है खिलजी वंश से पहले आया था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ग्वालियर में अवस्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में अवस्थित है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को जो है आपसे पूछ रहा है कि लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसका 42वां आना चाहिए ऑप्शन। यहाँ पे दिया है आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1976 में। इसी 42वां संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से क्या है? संबंधित है। तो 52वां संशोधन। संविधान का 52वां संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से क्या है? संबंधित है। और दल बदल यह 52वां संविधान जो है कब आया था? तो 1985 में। संविधान में 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1985 में। और इस 52वां संविधान संशोधन में किस बात की चर्चा किया गया है? दल बदल कानून। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची है या 10वीं अनुसूची से संबंधित है, दल बदल कानून। आइए बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का क्या करती है? निर्धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथा अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों के बंटवारा का वर्णन किया गया है। संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो किसने कहा था यह बात? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान जो है 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाने के लिए क्या है? मशहूर है। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी को क्या मुहैया करवाया जाएगा? आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? राइट आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है आपको, बोल रहा है एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन कमांड का रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशनड रैंक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक जो है सबसे क्या होता है? एयरफोर्स में छोटा होता है। पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होता है? 3 जनवरी को। जब पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। और 4 जुलाई को जो है आपको 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है आपको अधिकतम दूरी होती है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम दूरी होगा तो उस घटना को अपसौर कहेंगे, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होगा तो उस घटना को उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले स्थल कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। पूछेगा कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। पूछेगा आपसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो क्या जवाब देंगे? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के तट पर। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहार में जो है मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ईशान। राइट आंसर हो जाएगा आपको ईशान। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो वेनेजुएला की जलधारा क्या है? ठंडी है। कौन सी जलधारा ठंडी है? तो वेनेजुएला की जलधारा क्या है? ठंडी है। बोल रहा है हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? आपको विचार करना है। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। तो यह आंसर क्या है आपका? सही है। उसके बाद बोल रहा है आपको 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया गया। तो यह भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद यह है कि इसका आयोजन पंजाब के लुधियान में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। तो यह क्या आपका? गलत है। यह क्या है? गलत है। यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। तो यह भी क्या आपको? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और केवल 2। केवल 1 और केवल 2 क्या है? सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, इसको थोड़ा इधर घुमा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात जो आता है उसका क्या पहचान है? कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विनाशकारी हवा उस टाइम पर उठता है और वर्षा होती है। यही चक्रवात का क्या है? पहचान है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरा वर्ल्ड लेवल भी पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वेलेंटिना तेरेस्कोवा। राइट आंसर हो जाएगा आपको वेलेंटिना तेरेस्कोवा। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ स्थित है? निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सासाराम। राइट आंसर हो जाएगा आपको सासाराम। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? तो वह कहाँ मकबरा है? सूखा मकबरा के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यह मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी। कब हुआ था? 1885 में। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कहाँ पे था? पुणे था। लेकिन पुणे में हैजा हो जाने के कारण जगह को स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद यह प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? बंबई में आयोजित होता है। पूछेगा इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूछेगा प्रथम अधिवेशन के सचिव कौन थे? तो क्या जवाब देंगे? एओ ह्यूम थे। सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सहारा।
इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। हरियाणा अलग राज्य है, तीनों राज्य जो है एक दूसरे से टच में है, तीनों राज्य का बाउंड्री जो एक दूसरे से क्या करता है, संपर्क टच करता है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सौरिया पहाड़िया। राइट आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया टाइप का जनजाति जो है बिहार में रहता है। भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, यही भारत सरकार का क्या है, मोहर है, चिन्ह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? सबसे कम कहने का मतलब कि पूछ रहा है आपको इनडायरेक्टली वे में आपसे ये पूछने का कोशिश कर रहा है वो कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो गोवा का क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है। गोवा का क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। आप पूछेगा कि भारत के देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा तय करता, मतलब साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्राह्म समाज के। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्राह्म समाज के। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग यानी एबीसी, एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 20%। राइट आंसर हो जाएगा आपको 20%। भारत की पहली विद्युत रेल लाइन यानी डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? भारत की पहली विद्युत रेल लाइन डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई और पुणे के बीच। राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई और पुणे के बीच जो है भारत की पहली विद्युत रेल लाइन चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? वीडी सावरकर। किसने किया था? वीडी सावरकर। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा आपसे पूछ रहा है कब समाप्त किया गया? 1829 में। 1829 में जो है सती प्रथा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। पूछेगा सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो है सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला आपसे पूछ रहा है कि नायलॉन उद्योग के लिए क्या है? प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर। बिहार का मुंगेर जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए क्या है? प्रचलित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर आपको समान विज्ञान और गणित का प्रश्न दिया गया है। बोल रहा है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? जब नमक को बर्फ के साथ मिला देंगे तो उसका हिमांक क्या होगा? तो हिमांक क्या होगा? घट जाएगा। हिमांक घट जाता है। क्या हो जाता है? हिमांक घट जाता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण में होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि जब वाहन चलाते हैं यानी गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछेगा निकट दृष्टि का दोष आदमी को हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। उसके बाद दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वाहन चालन के हेतु पार्श्व दृश्य यानी बगल में देखने के लिए, पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। दृश्य मतलब देखना, यानी बगल में देखने के लिए यानी साइड मिरर में देखने के लिए, साइड मिरर में मतलब कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज विकसित किया गया? निम्नलिखित में किसके लिए एक बीटी बीज विकसित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको कपास। राइट आंसर हो जाएगा आपको कपास। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? कौन से प्रकार के पेड़ों को, किस प्रकार के पेड़ को जो है सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको आत्पोदभीद। आत्पोदभीद टाइप के प्रश्न मतलब पेड़ को जो है सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। प्याज एक गांठ यानी बल्ब का एक उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? यह आपसे पूछ रहा है। तो प्याज क्या है? एक तना का परिवर्तित रूप है। प्याज क्या है? एक तना का परिवर्तित रूप है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम कौन चीज का पता लगाते हैं? विद्युत धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर से किस चीज का पता लगाते हैं? विद्युत धारा का पता लगाते हैं।
धातु के एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म कर दिया गया है, तो छेद का आकार क्या हो जाएगा? तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। छेद का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। कौन सी मिश्र धातु जो है कॉपर तथा टिन से बनती है? कौन सी मिश्र धातु आपसे पूछ रहा है? कॉपर तथा टिन से बनती है। कांसा जो है आपको कॉपर तथा टिन से बनती है। कांसा का निर्माण कैसे होता है? कॉपर तथा टिन से होता है। वह धातु पहचानिए जो निराविसी प्रकार के है, निराविसी प्रकार का है। उस धातु का आपको पहचान करना है जो निराविसी टाइप का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण यानी गोल्ड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का मान, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तब जो है पूर्ण यहाँ पे अधिक होगा, आंसर क्या होगा? अधिक होगा। तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होगा? घटित होगा। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाली एक शक्तिशाली द्रव है। यानी जब आप कोहरा में चलेंगे, जब आप क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे? कोहरा लगल है वहां चलेंगे तो आंखों में जलन पैदा होगा। तो वह जलन जो पैदा होता है किस शक्तिशाली द्रव के कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट के कारण जो है वह जलन पैदा होता है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप का क्षारक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु का क्या नाम है? पोटेशियम। और जब पोटेशियम नहीं रहेगा तब कौन होगा? सोडियम होगा। जब पोटेशियम नहीं रहेगा तब सोडियम होगा, जब पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम यहाँ होगा। ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? यानी पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उथला हुआ दिखाई देता है। एक मासिक धर्म चक्र में के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1। राइट आंसर हो जाएगा आपको 1। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपको फफूस वार्णीय गुहिका में। फफूस वार्णीय गुहिका में जो है फेफड़े अवस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपको पेट की कोशिका से क्या होता है? स्रावित होता है। पाइसीकरण क्या है? पाइसीकरण क्या है? तो पाइसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, टूटना या अलग करना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो है किसके परिवर्तन से क्या हो सकती है? नियंत्रित हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपको पीएच मान। पीएच के नियंत्रण से क्या हो जाएगा? एंजाइम की गतिविधि को नियंत्रण में लाया जा सकता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? यानी प्रोटीन का पाचन कौन चीज से होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीयस। प्रोटीयस से जो है प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर जो है रक्त नहीं जमता है? रक्त जमता नहीं है। यानी हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है तो वह हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। अगर हिपेरिन का कमी हो जाएगा तो रक्त क्या होगा? नहीं। यानी रक्त का बहने का गुण किसके कारण है? हिपेरिन। रक्त में जो है बहने का गुण किसके कारण है? हिपेरिन के कारण है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। विषुव शब्द किसका द्योतक है? विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो विषुव शब्द आपसे पूछ रहा किसका द्योतक है? जब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? विषुव बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? विषुव बोला जाता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो जब लाल और हरा को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पीला रंग बनेगा। जब लाल और हरा को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग बनेगा। बोल रहा है एचआर। एचआर में एचआर किसके लिए आया है? एचआर में एचआर किसके लिए आया है? राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। बाद बाकी इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया गया है। मैथमेटिक्स का प्रश्न के लिए आपको जो है ना अलग से हम वीडियो लाएंगे, उसमें सभी प्रश्न का डिस्कस बढ़िया से बताएंगे। बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताएंगे, बेसिक रूल। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बेसिक ठीक ठाक रहना चाहिए तब आपको मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स बता एसीएट में जितना भी मैथमेटिक्स दिया हुआ, रीजनिंग दिया हुआ है, सभी का सोल्यूशन हम करेंगे और लास्ट में अलग से वीडियो लाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उधर क्वेश्चन बैंक का जो है सोल्यूशन हम डाल दिए हैं यूट्यूब पर। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से देखने से क्या आइडिया आएगा आपको कि मतलब क्वेश्चन बैंक जब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है तो इस चीज़ का आइडिया लगता है हमको तैयारी किस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।